हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं आपको बता दूँ आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही ठंडा ठंडा सा मौसम लग रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो आपके यहाँ भी हो, शायद कहीं पे बारिश वारिश हुई होगी इसलिए ऐसा मौसम हो रहा है। होप आपके यहाँ भी ऐसे ही कोई ठंडा सा मौसम हो, लेकिन इतनी गर्मी के बाद ये मौसम तो हम डिज़र्व करते ही करते हैं। जब मौसम अच्छा होता है तो आपके मन में बहुत अलग अलग से ख्याल आते हैं कि कुछ अच्छा खाने का, कुछ चाय पकौड़े खाने का, और कहीं अच्छी अच्छी जगह घूमने का, लाइक कहीं पे बाइक पे घूमने का। तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं। आई एम नॉट श्योर, आप भी बताइएगा क्या आपको भी अच्छे मौसम में या बारिश के मौसम में ऐसे घूमने के ख्याल आते हैं कि नहीं। और साथ ही साथ है आज वीकेंड का वार। नहीं 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 नहीं, बिग बॉस वाला वीकेंड का वार नहीं, वीकेंड है तो वीकेंड का वार मतलब जो काम वीकडे के नहीं, वो काम वीकेंड के। तो आज भी कुछ ऐसे ही काम। और मैं बता दूं, मैं तो एक बार फिर से मैं अपने कल के कपड़े नहीं धो पाई। तो देखते हैं, वैसे तो आज मौसम भी ऐसा हो रहा है तो आई एम नॉट श्योर कि लाइट कितनी आएगी कि नहीं आएगी और कपड़े धुल पाएंगे कि नहीं धुल पाए। तो देखते हैं और शुरुआत करते हैं फिर आज के दिन की। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो मैंने आज पोहा भिगोया है और प्याज भी चॉप करके रख लिए हैं। तो ब्रेकफास्ट का एक्चुअली में ये होता है कि कुछ भी एज सच डिसाइडेड नहीं होता है कि आप डेली डेली क्या खाओ, और सोचना भी कभी कभी पड़ता है कि क्या खाओ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो दलिया बन जाती है घर में, और पर कभी कभी मूड चेंज करने के लिए पोहा खा लेते हैं या कभी उपमा खा लेते हैं। तो उपमा तो मैं सच तो मैं नहीं बनाती, मम्मी जी बनाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपमा बनाती हैं। और बाकी कभी काले चने हम लोग ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से स्वाद बदल बदल के हम लोग अपना ब्रेकफास्ट चेंज करते रहते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ खाते खाते तो मन वैसे ही बोर हो जाता है, और इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी ही चीज़ों से बोर हो जाता है। तो बोरियत को हटाने के लिए हर चीज़ में एक बदलाव, एक चेंजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हम अपने स्वभाव, अपनी पर्सनालिटी में भी हर टाइम एक चेंजमेंट और एक बदलाव की ज़रूरत होती है। वक्त के साथ जैसे हर एक इंसान आगे बढ़ता है और अपने में बदलाव करता है, तो ये तो एक इंसान के स्वभाव में ही ये चीज़ होती है, तो इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बात एक्चुअली में कुछ ऐसी है कि आप में वो काबिलियत होती है कि आप अगर सबसे ज़्यादा पावर अगर आप अपनी यूज़ कर सकते हो तो आप खुद को बदलने में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले इंसान पे आपका कंट्रोल नहीं होता कि आप किसी भी इंसान का कि वो किसी और को बदल सके। बट हाँ, उसमें अगर कोई भी क्षमता अगर भगवान ने दी है तो उसे अपने आप को बदलने की दी है। तो जितना हो सके खुद को बदलिए, जितना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं खुद में करिए, क्योंकि बदलाव ही संसार का नियम है। तो कीप चेंजिंग एज़ पर दी टाइम, एज़ पर दी सिचुएशन, और वही आगे बढ़ने में आपको बहुत हेल्प करता है और आपको एक अलग पर्सनालिटी आपकी निखर के आती है। और बातों बातों में ही देखो, पोहा भी मैंने ऑलरेडी जो भीगा हुआ था तो वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और ये अब ऑलमोस्ट रेडी है। तो आपका जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके ओवरऑल डे के शेड्यूल के लिए। तो एक्चुअली बात, मैं बहुत बार नियम बना चुकी हूँ ऐसा कि मैं स्किप करूँगी सुबह की चाय। तो कई बार ऐसा ऑन और ऑफ चलता रहता है कि मैंने कभी पी कभी नहीं पी, तो ऐसा मैंने ट्राई किया। बट फिर से वो नियम मेरा जो भी है वो फिर से बिगड़ जाता है और मैं वापस चाय पीने लगती हूँ। कभी शाम की मैं ऑफ करती हूँ, कभी सुबह की, बट वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है नियम, और चाय जो है वो कुछ ना कुछ तरीके से चलती ही रहती है। तो ये मैंने जितने भी ये पैक्ड वाले पैकेट आते हैं नमकीन और भुजिया के, तो ये सारे यहाँ पे रख लिए हैं। तो इसको ही पोहे में मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। तो वो अलग से कोई भी एक नमकीन या खर मिलाने से बेटर है कि आप ये जब मिलाओ जो पैक्ड ऑलरेडी मिलती हैं, तो
थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा डिफरेंट लगता है पोहा भी खाने में। पोहा खाने के बाद चाय वाय हम लोग का नाश्ता हो जाने के बाद मैं लग गई खाने की तैयारी में। और आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा तरोई। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और मम्मी ने ही मुझे इसकी रेसिपी बताई कि इसको किस तरीके से मुझे बनाना है। तो मैं आज ट्राई करके देखूँगी कि मैं कितना सक्सेसफुली इसको बना पाती हूँ। होप कि अच्छी बने। तो लेट्स ट्राई। तो ये मैंने अपनी जो तरोई है वो काट के रख ली है इन पीसेस में। तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि किसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने काट के रख ली है ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। और अब मैं प्रिपेयर करूँगी मसाला जो हम इसमें स्टफ़ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ऐड की थोड़ी सी हल्दी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी धनिया और उसके बाद आप इसमें मिला सकते हैं सौंफ का पाउडर। और एक्चुअली में आप मसाला अपने हिसाब से प्रिपेयर करिएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए और डिपेंड कि आप कितनी तरोई में स्टफ़ करने वाले हो, तो उस हिसाब से क्वांटिटी इसकी मेंटेन करिएगा। और साथ ही साथ कितना आपको ज़्यादा भरी पसंद है कम भरी पसंद है उस हिसाब से। और इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड किया और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। में मैं ऐड करूँगी नमक भी, तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो जिस हिसाब से आप खाते हो। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा तेज़ नमक खाया जाता है, जबकि मैं थोड़ा हल्का खाती हूँ, लेकिन वैसे मेरे घर में सब थोड़ा सा तेज़ नमक खाते हैं। बट मेरे से कभी ज़्यादा कभी कम कुछ भी होता रहता है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट नमक डालती हूँ। तो अब जैसे हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो गया है, तो अब हमें चूँकि स्टफ़ करना है तरोई में, तो अब हम इसे वन साइडेड कट लगाएंगे। तो आप प्रॉपर पूरा बीच से मत काटिएगा, सिर्फ हाफ एक कट आप लगा सकते हो। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी और ये सबको ही आता होगा। तो इसमें आप ऐसे नॉर्मल हाफ कट लगाइए और पूरा नहीं, और ताकि आप उसमें अच्छे से स्टफिंग कर पाएँ। और इस तरीके से हम बाकी तरोई में भी कर लेंगे। और अब सारी तरोई में कट लग चुका है और अब नाउ दे आर रेडी। और हमारा मिक्सचर भी रेडी है। अब हम इसमें स्टफिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे कि सारी तरोई ऑलरेडी भर चुकी है और अब मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और अब हम इसमें तेल गरम कर लेंगे। तो जब तेल गरम हो जाए फिर उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं जीरा। अब चूँकि मेरा फ़ोन दूर रखा है तो मैं बार बार ऐसे किचन में जब आप काम करो तो बार बार आप कैमरा उठा के नहीं दिखा सकते, तो ऐसे इसलिए मैं आपको ऐसे ही बोल के बता दे रही हूँ। ऐसे किचन में बार बार इधर उधर उठा के रखना वो बड़ी दिक्कत होती है और आपके दोनों ही हाथ उस टाइम पे बिज़ी होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस एक जगह रख दो फ़ोन और कैमरा और धीरे धीरे आपका सब रिकॉर्ड होता जाए। तो खैर वो वही मैं कर रही हूँ। और इस टाइम पे अब जब तेल जीरा हो गया मेरा, तो मैं धीरे धीरे करके अब इसमें जितनी तरोई जो ऑलरेडी भर के रखी थी मैंने, तो वो सारी मैं डाल देंगी इसमें। और साथ ही साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं पिसी खटाई, चाहे तो आप जो आपने मिक्सचर बनाया था तो आप उसमें ही ऐड कर लें। तो मैं उस समय नहीं ध्यान रहा तो मैंने बाद में ऐड कर दी। और मैं इसके साथ बनाने जा रही हूँ थोड़ी सी दाल।
तो किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक समय में एक ही काम करो, और जब आप किचन में होते हो तो आपके एक साथ कई काम चल रहे होते हैं कि कहीं एक जगह सब्जी बन रही है, एक जगह दाल बन रही है, साथ ही साथ आप आटा भी कर रहे हो, तो बर्तन भी चल रहे हैं। तो इसीलिए शायद हमें गैस भी इतने बर्नर भी इतने सारे दिए जाते हैं ताकि आप एक साथ कई काम कर सको। तो किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बिल्कुल 4 हाथों के साथ काम करने की ज़रूरत होती है। बट खैर हाथ तो 2 ही हैं, तो खैर उन्हीं से ही हम इसको मैनेज करेंगे। और अब दाल मैंने एक तरफ चढ़ा दी है, सब्ज़ी भी मेरी पक रही है, और साथ ही साथ मैं अपना आटा भी इसको बना के रख लेती हूँ। और ये आटा सानने में मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मतलब जब भी ये भर जाता है तो मैं धीरे 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 करके इसको एक एक उठाती हूँ। तो ये देखो मेरी सब्ज़ी कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो गई है, और आटा भी फाइनली सन गया है। और अब नाउ टाइम की फटाफट मैं रोटियां भी बना के रख दूँ। तो खाने का काम हो जाने के बाद नंबर आता है क्लीनिंग का। तो प्लेटफॉर्म को क्लीन करना, सारी भगदड़ को हटाना, तो ये भी एक टास्क होता है जो कि आफ्टर कह दो कि खाना बनाने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप हर चीज़ को यथा स्थान टू द पॉइंट एट द प्लेस आप रखो उसको। तो फाइनली काम निपटाते निपटाते मैं किचन के स्टार्टिंग कोने से आखिरी कोने तक पहुंच गई हूं, और यहाँ पड़े थे कुछ बर्तन, तो इनको भी मैं फटाफट धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन तो एक ऐसी चीज़ है जो हर थोड़ी देर में निकलते ही निकलते हैं। और आप जितनी बार किचन में जाओ तो इससे बेटर है कि आप धीरे धीरे करके आप धोते चलो, तो इससे आपका जो है काम है वो थोड़ा कम हेक्टिक हो जाएगा, और ढेर सारे बर्तन आपको एक साथ नहीं दिखेंगे। अब चूँकि मैं थोड़े से पहले ही सुबह धो चुकी थी, तो अब ये थोड़े ही बचे थे, तो इनको मैंने धो लिया, और इस तरीके से मेरा किचन ऑलमोस्ट डन हो गया। तो फाइनली सारा काम हो चुका है, और हमने खाना पीना भी खा लिया है। और मैं आपको बता दूं कि आज भरी हुई तरोई जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, तो वो अच्छी बनी थी। उसमें तेल और मसाला थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो आप ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अगर ट्राई करो तो प्लीज़ अगली बार इस बात का ध्यान रखना। और होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ, और प्लीज़ 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 अपनी सजेशंस देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा, और मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और शायद जल्दी ट्राई करूँगी ब्लॉग डालने का। बाय।